हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज आपके सामने एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके रिसेंट केस लॉज होंगे ओके विद करंट अफेयर्स। ठीक है, जो नई नई करंट अफेयर आ रही है एंड उसके कुछ नए केस लॉ भी होंगे ना, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड उस केस लॉज को उस करंट अफेयर के साथ रिलेट करके एंड विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ, जो लॉ के प्रोविजन जिससे वो अटैच है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस सीरीज को फिर हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ये लीगल करंट अफेयर है जो आपके हर तरीके से काम आने वाली है, चाहे आपका ओपीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। ठीक है, तो इसमें हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लीगल करंट अफेयर है हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल्स बात करेंगे, जो आज का फर्स्ट न्यूज़ है आपकी। ठीक है, करंट अफेयर्स की। तो हम आर्टिकल 42 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उससे रिलेटेड एक केस लॉ है, उसमें क्या डिस्कस किया गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगी केस लॉ क्या है, उसमें हेल्ड क्या हुआ है। ठीक है, उसके फैक्ट्स वगैरह की जो होगी मैं नई वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आपको केस लॉज एंड फैक्ट्स एंड डिसीजन बताऊंगी। ठीक है, बट मैं इसको सिर्फ एज अ करंट अफेयर यूज कर रही हूँ यहाँ पर केसेस को। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज, अगर फर्स्ट हम बात करते हैं लीगल करंट अफेयर में, आर्टिकल 42 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, और क्या केस है उसको भी बताती हूँ, ध्यान से सुनते जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छी लगेगी तो फिर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, आर्टिकल 42 को लेकर के एक जस्ट बेंच है कि इनकी जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर। ठीक है, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर है, उनकी एक बेंच थी जिन्होंने हैंड किया है हिमाचल प्रदेश ऑफ हाई कोर्ट। ऑब्जर्व किया है किस चीज को लेकर के, 42 आर्टिकल से आप समझ गए होंगे, मैटरनिटी की बात करता है 42। तो देखिएगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि टू कंसीव करना, बर्थ, ठीक है, टू गिव बर्थ एंड टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड, कंसीव करना, बच्चे को जन्म देना और उसकी टेक केयर करना, किसका, बच्चे का, नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये महिला का सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल ये नहीं बल्कि ये भी क्या, ठीक है, कि सिर्फ अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका एंड बट ऑल्सो अ पायस रोल टू बी परफॉर्म बाय हर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। एक तरीके से फंडामेंटल राइट तो है ही, लेकिन उसका सोसाइटी में एग्जिस्टेंस रहना, ठीक है, इस महिला का एक तरीके से एग्जिस्टेंस को शो करना, एक तरीके से दिखाना, ये भी उसका एक अधिकार होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, देखिए एक तरीके से यहाँ पर क्या आता है, हाई कोर्ट गिव दिस ऑब्जर्वेशन, बात करेंगे जो ये ऑब्जर्वेशन दी गई है आर्टिकल 42 को लेकर रिलेटेड केस है ये 2000। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई है, कब क्या केस है, इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो ये केस है आपका 42 का, द सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी ऑफ लोरेटो कन्वेंट तारा होल स्कूल वर्सेस शेयर गुप्ता एंड, ठीक है, गुप्ता एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पर आता है गुप्ता का केस है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है, हाई कोर्ट ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू बिकम अ मदर। ठीक है, एक तरीके से अगर हम बात करें कि राइट टू बिकम अ मदर, ठीक है, मदर बनने का जो अधिकार है इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन राइट्स। मदर बनने का अधिकार क्या है, एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन राइट्स भी आता है। एंड दिस मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट, ये हर हाल में प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, हर हाल में प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट भी है 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट का। ठीक है, मस्ट बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली वेरेवर एप्लीकेबल, एक तरीके से ये यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, ये हर हाल में क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। और जो मैं बात करी थी 42 की, 42 क्या बात करता है, आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट शैल मेक द प्रोविजन, स्टेट क्या करेगा, प्रोविजन बनाएगा फॉर द सिक्योरिटी, किस चीज के लिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, इन सब के लिए वो काम करेगा। 42 इसका यहाँ पर आता है। ठीक है, स्टेट, ये वाली बात होगी, स्टेट को बोला गया कि आप इसको शैल वर्ड है कि यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 42 का केस, लोग याद रखेंगे इसका। ठीक है, लेटेस्ट केस है बिल्कुल ये हमारे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसका एक लैंडमार्क जजमेंट की, लेटेस्ट पढ़ा दिया मैंने 24 का, अब यहाँ पे बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट का। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट जो इसी से रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ
डेली वर्सेस फीमेल वर्कर्स है 2003 का केस है। इसमें भी क्या बात बोला गया था एक तरीके का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि दैट टू बिकम ए मदर इज अ मोस्ट नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, मोस्ट नेचुरल फिनोमिना है किसका, एक महिला की लाइफ का। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि एक तरीके से मदर बनना उसका नेचुरल फिनोमिना का एक तरीके से वुमेन की लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट नेचुरल फिनोमिना है इन द लाइफ ऑफ द वुमेन। उसके बाद एक बात करेंगे हम लीगल करंट अफेयर में ही, एक सुवास नाम की ऐप हुई है। ठीक है, लॉन्च हुई है सुवास। पहली बात तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे सुवास की, तो इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी। ठीक है, इसमें क्या होगा इसके बारे में अगर हम बात देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है किसको, देखिएगा एनकरेज रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस को क्या एनकरेज करने के लिए इन लीगल प्रोसेस। ठीक है, लीगल प्रोसेस में रीजनल लैंग्वेज को क्या करने के लिए, एक तरीके से उनको एनकरेज करने के लिए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट डेवलप द सुप्रीम कोर्ट विधिक एनुअल सॉफ्टवेयर। ठीक है, विधिक एनुअल सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, एन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रांसलेशन टूल है ये आपका। ठीक है, सुवास क्या है आपका, सुवास एक तरीके से एन AI पावर्ड ट्रांसलेशन टूल। ठीक है, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। देखिएगा सुवास क्या काम करेगा, सुवास जो है पे आपकी इसका काम होगा, ये ट्रांसलेट करेगा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को। कहाँ से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ये हमारे सारे डिसीजन, इसका मैं प्रोविजन भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, बिटवीन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषा जो होती है ना वो। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज की हमारी शेड्यूल कौन सी आप मुझे आंसर कर सकते हैं, और टोटल कितनी लैंग्वेजेस हमारी उसमें है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज के बारे में ट्रांसलेट करेगा सुवास का काम है ये। अब हम बात करेंगे इसी चीज को लेकर के, जो ये प्रोविजन है, क्योंकि मैंने बोला था ना केस लॉज को विद प्रोविजन में समझाऊंगी, जो एक्ट है ना उसको। ठीक है, तो 348 जो है आर्टिकल का 348(1) कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे हाई कोर्ट की हो, वो कैसी होगी, सारी मिला करके इंग्लिश में होगी। ठीक है, इंग्लिश में होगी। ओके, इंग्लिश में होगी। तो अब एक तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश में होगी प्रोसीडिंग 348 में। जब इंग्लिश में होगी तो, लेकिन हर कोई तो इंग्लिश नहीं समझ सकता प्रॉपर तरीके से, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हिंदी में या रीजनल जिसकी जो भाषा होगी उसमें उसको ट्रांसलेट करने का काम दिया जाएगा। ठीक है, वो मतलब उससे उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। 348 का सब क्लोज टू क्या कहता है उसको पढ़ाती हूँ आपको। 348 का 1 देख लिया आपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 348 के 2 की। अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है, अलाउ अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विद द प्रेसिडेंट कंसेंट टू परमिट द यूज ऑफ हिंदी और अनदर स्टेट लैंग्वेज इन द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। 348 का दूसरा क्लोज यही कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है एक तरीके से क्या, पर प्रेसिडेंट की कंसेंट से वो क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। ठीक है, हिंदी यूज करने के लिए या अनदर लैंग्वेज यूज करने के लिए, कहाँ पर, उस स्टेट के उसमें हाई कोर्ट में। ठीक है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के राष्ट्रपति, स्टेट गवर्नर की और राष्ट्रपति की कंसेंट वहाँ पर ली गई है, उस स्टेट में हिंदी को भी यूज किया जा सकता है, और हिंदी के अलावा अनदर लैंग्वेज भी जो होगी स्टेट की उसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी बात हो गई। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक 348(1), 348(2) हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अब उसकी बात करेंगे, यहीं से कंफर्म पावर जो दी गई है ना सुवास को, यहीं से दी गई है। ठीक है, सुवास एक तरीके से कंफर्म पावर अंडर आर्टिकल 348, उसको क्या किया गया है, 348 में एक तरीके से पावर दी गई है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसी का आंसर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारी शेड्यूल कौन सी है, वो 8 शेड्यूल है। ठीक है, 8 शेड्यूल में टोटल लैंग्वेज कितनी दी गई है, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें दी गई है। ठीक है, यस 22। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है। अब हम एक नेक्स्ट खबर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रिंतिकर है हमारे। ठीक है, प्रिंतिकर दिवाकर, क्या नाम है इनका, प्रिंतिकर दिवाकर। इनको अपॉइंट किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में।
ठीक है, ये आपके 50 जज बने थे, 50 नंबर के जज बने थे, ठीक है। अब उनके बाद कौन बने हैं उसको आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये तो आपके अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इनको अपॉइंट किया गया था किस किस तरीके से, 50 चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे देखेंगे हम, एक केस आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिंद्र पाल सिंह का, ठीक है। ये तो 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम हरिंद्र पाल सिंह का, ठीक है, जो आईपीसी के रिलेट करता है किससे, असोल्ट से। असोल्ट किस सेक्शन में दिया गया है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। असोल्ट, देखिए असोल्ट है आपका आईपीसी में, इसका एक केस आपका यहाँ पर आता है हरिंद्र पाल सिंह एट द रेट हिंदवी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, यहाँ पर इसका केस में क्या बात की गई थी, देखिएगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैटर है ये। यहाँ पर क्या किया गया है समन द एडीजीपी प्रिजनर्स के एज वेल एज, यहाँ पर समन किया गया है किसको, एडीजीपी को, ठीक है, एडीजीपी को समन किया गया, एडीजीपी एंड आपका डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स एज फॉल्स एफिडेविट। इन्होंने क्या किया था, क्यों समन किया गया, क्योंकि इन्होंने फॉल्स एफिडेविट फाइल किया था, ठीक है। फॉल्स एफिडेविट किस चीज का, एक तरीके से झूठा उन्होंने एफिडेविट दिया कि मना कर दिया किस चीज को, कि असोल्ट का कोई इंसिडेंट वहां पर हुआ नहीं था, जबकि जो मतलब पता चलता है फुटेज वगैरह से, तो वहां पर उस व्यक्ति के साथ में असोल्ट किया गया था, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था अथॉरिटी के द्वारा पुलिस पर, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने उसको इस केस में समन किया है, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है। डिनाई द इंसिडेंट ऑफ असोल्ट ऑन द जेल लिमिट, ठीक है, मना कर दिया गया। असोल्ट का प्रोविजन जो मैंने अभी पूछा वो कहाँ पर दिया गया है, तो आपके 351 में दिया गया है, ठीक है। असोल्ट कहाँ पर दिया गया है, 351 ऑफ आईपीसी। देखेंगे यहाँ पर 351 की इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, 351 की असोल्ट की। अब हम बात करेंगे इसेंशियल मेकिंग, अभी पहला है आपका मेकिंग एनी जेस्चर, ठीक है, कोई जेस्चर बनाना, ठीक है, मेकिंग एनी जेस्चर, ठीक है, या प्रिपरेशन करना, ठीक है, या तो जेस्चर हो सकता है या आपका प्रिपरेशन हो सकता है बाय अ पर्सन इन दी प्रेजेंस ऑफ अनदर, किसकी प्रेजेंस में, किसी अनदर प्रेजेंस, किसी और की प्रेजेंस में, ठीक है, या तो वो जेस्चर क्रिएट कर रहा है इस तरीके का, या आपका कोई प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद आपका आता है इंटेंशन ऑफ नॉलेज, या तो इंटेंशन है उसको या उसको नॉलेज है। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना होना किसी चीज का, ठीक है, लाइकलीहुड दैट्स अ जेस्चर, जो उसने जेस्चर बनाए है, जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज द पर्सन टू एप्रीहेंडेड दैट द पर्सन मेकिंग इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू हिम। जो जेस्चर और प्रिपरेशन उसके वो कर रहा है ना, उसके थ्रू क्या हो सकता है, उससे ये हो जाएगा कि इसके द्वारा ये जाहिर हो रहा है कि वो आपका क्या कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या है वहां पर, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक तरीके से क्या है आपका कि यूज किया गया है, किसको, क्रिमिनल फोर्स को यूज किया गया है, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट आपके सामने लिखी, सेक्शन भी लिखा हुआ 352 है, उसमें पनिशमेंट 3 मंथ है, ठीक है। और एक तरीके से क्या है आपका फाइन है वहां पर 500, ठीक है, या तो 500 हो सकता है या इसमें से आपका बोथ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखेंगे हम कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा सीपीसी में किस सेक्शन में है, तो देखिएगा अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये तो चीफ जस्टिस आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के हो गए प्रिंतिकर दिवाकर। जो अब हम लेटेस्ट की बात कर रहे थे, तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था उनका नाम क्या है आपका, लिख सकते हैं इसको, साथ के साथ करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मनोज, मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है, ये हो गई यहाँ पे लेटेस्ट हमारे, ठीक है। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस कौन से हमारे, मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है, जस्टिस
मनोज कुमार गुप्ता इज लेटेस्ट है आपके, ठीक है, एडीजे एसीजे, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे आप इसको, जो आपको एडिट किए गए हैं, ठीक है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता इज राइट आंसर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। कोज ऑफ एक्शन क्वेश्चन पूछा कहाँ पर दिया गया है, तो सीपीसी में आप सेक्शन बता सकते हैं मुझे, सेक्शन है आपका 20, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन इन डाइवोर्स केसेस, ठीक है। रिसेंटली अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्या हुआ है आपका, हेमसिंह @पिंचू वर्सेस भावना का केस है यहाँ पर। इसमें बात बोली गई थी कि अगर एक बार क्रुएल्टी हो चुकी है, ठीक है, वंस क्रुएल्टी इज फाउंड टू बी कमिटेड द कोज ऑफ एक्शन टू सीक डाइवोर्स डज अराइज। एक तरीके से क्या है यहाँ पर कि अगर एक बार क्रुएल्टी अराइज हो गई है कि कमिट की गई थी, ठीक है, द कोज ऑफ एक्शन टू सीक डाइवोर्स डज अराइज। अगर क्रुएल्टी हुई है वहां पर तो एक तरीके से कोज ऑफ एक्शन वहां पर क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है, ठीक है। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया, क्या हेल्ड किया कि एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी वर नॉट स्पोरेडिक और सिंगुलर एज मे हैव वारंटेड एनी फर्दर कंसिडरेशन। जो क्रुएल्टी है कोई छुटपुट सी घटना नहीं है, ठीक है, कि आप इसको ऐसे ही मान लें। यहाँ पर एक तरीके से क्रुएल्टी को बोला गया है कि एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी वर नॉट स्पोरेडिक, छुटपुट घटना की तरह नहीं है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, एक तरीके से उसका एक्शन लिया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी यानी कि कोज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक केस हमारी क्लियर हुई है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे प्रमोशन से लेकर के रिलेटेड केस है, आपको पता भी है कौन सा आर्टिकल बात करता है, यहाँ पर आर्टिकल 16 हमारा प्रमोशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, ठीक है। अभी प्रमोशंस के बारे में, ठीक है, आपको पता भी है, ठीक है, इसका लीडिंग केस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ आपसे राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अभी क्या बात की है उसके बारे में बात करेंगे, देखिएगा। हाई कोर्ट बेंच है यहाँ पर गुवाहाटी की, श्याम गेव ऑब्जर्वेशन ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि लॉ इज वेल सेटल्ड, ठीक है। इससे पहले एक केस और आया था, उसमें मना कर दिया गया था कि प्रमोशन में, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ही केस था कि उसमें प्रमोशन नहीं मिला जाएगा, उसके लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। अब ये लेटेस्ट नया केस आया है, इसमें बोला गया है एक तरीके का कि एक तरीके से हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि लॉ इज वेल सेटल्ड, लॉ जो है वो वेल सेटल्ड है किस चीज को लेकर के, द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन इज अ फैक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये हमारा कैसा राइट है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए बोला गया, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इस चीज को लेकर के कि जो लोग प्रमोशन में जो आपका एक तरीके से प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है या प्रमोशन का जो राइट होता है वो हमारा कैसा राइट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये एक वेल सेटल्ड लॉ है, ठीक है, जो आपका कंसिडर किया गया फॉर प्रमोशन इज अ फैक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हम एक बात करेंगे नेक्स्ट आपका ड्राफ्ट प्रेस एंड पीरियोडिकल रूल्स, ठीक है। कौन सा है यहाँ पर, ड्राफ्ट प्रेस एंड पीरियोडिकल रूल्स है 2024 के, ठीक है। 2024 का एक ये नया एक्ट है आपका, अधिनियम एक बनेंगे, रूल्स बनेंगे यहाँ पर, किस चीज़ के लिए बनेंगे, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है इशू, इसको देखेंगे हम। तो इसका हो जाएगा इंडिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, इंडियाज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इशूड किया है ड्राफ्ट रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रेस एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है। किस चीज़ के लिए ड्राफ्ट रूल्स, किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशंस एक्ट 2023 जो अभी हमारा रिसेंटली पास हुआ है, ठीक है। ये रूल्स जो है आउटलाइन देते हैं किस चीज़ की, द पावर एंड प्रोसेस, किस चीज़ के लिए, पावर एंड प्रोसेस के बारे में ये नए रूल्स आए हैं, पावर एंड प्रोसेस फॉर द प्रेस रजिस्ट्रार, किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है, प्रेस रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर आउटलाइन दी गई है पावर एंड प्रोसेस की फॉर द रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आएगा आपका जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई जो है उनको नॉमिनेटेड किया गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी चेयरमैन, ठीक है। क्या 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 किया गया है आपका, नॉमिनेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी चेयरमैन, ठीक है। और ये रिप्लेस किसको करेंगे ये आपको मुझे बताना है, तो देखिएगा हम बात करेंगे, ये रिप्लेस किए जाएंगे किसके, किनको रिप्लेस करेंगे, ये
जस्टिस संजीव खन्ना को। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना को रिप्लेस किया जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई को नॉमिनेट किया गया है कि किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी चेयरमैन। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने 3-4 केस डिस्कस किए हैं। एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। आर्टिकल 42 से रिलेटेड हमने पढ़ा था कौन सा केस? तो ये आपका सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी ऑफ लोरेंटो। ठीक है, ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स का केस है। ठीक है, और सुहास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, एक नेक्स्ट केस है आपका, वो है आपका हरिंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये। ठीक है, इसमें आपका एक तरीके से क्या किया गया था, इन असोल्ट की घटना को, इंसिडेंट को मना किया गया था। 351 की अगर हम बात करते हैं, जेस्चर प्रिपरेशन के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, इसकी पनिशमेंट पढ़ ली। कोज ऑफ एक्शन, ये केस आपका हो जाएगा हेम सिंह का। हेम सिंह एट द रेट टिंचू वर्सेस भावना का केस है, टिंचू वर्सेस भावना। ठीक है, ये बात हो गई। सिविल में राइट टू बी कंसिडर फॉर प्रमोशन हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया है। एंड ड्राफ्ट प्रेस के लिए कुछ रूल्स बने हैं, वो बता दिए। एंड आपका नेक्स्ट मैंने लास्ट ये बताया कि जो हमारे बी.आर. गवई हैं उनको नॉमिनेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के लिए। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वाली सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।